विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में रहा करते हैं। एक बड़ा ही सुंदर यज्ञ कर रहे थे। जब जब यज्ञ करने बैठते तब तब सुबाहु मारीच इत्यादि राक्षसों को लेकर के आते हैं, उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा। विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैंने जान लिया है कि भगवान का अवतार हो गया है, क्यों ना दशरथ जी के पास जाऊं और राम और लक्ष्मण को ले आऊं। विश्वामित्र जी चले महाराज दशरथ के पास। दशरथ जी के पास जब विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी को देख करके दशरथ जी ने बड़ा आदर सत्कार दिया, उत्तम आसन पर बैठाया। यहां दशरथ जी कहने लगे कि महाराज आपने आज धन्य धन्य किया मेरा भाग्य। आज दशरथ जी ने चारों बालकों को बुलाया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों आए, आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। मानस में बाबा कहते हैं, पुनि चरणनि मेले सुत चारी, पुनि चरणनि मेले सुत चारी, पुनि चरणनि मेले सुत चारी, आज चारों पुत्र आकर के प्रणाम करते हैं, और जिसमें राम देखि मुनि देह विसारी। राम जी को देख करके तो विश्वामित्र जी अपनी देह की सुध बुध को भूल गए। मेरे प्रभु इतने सुंदर हैं। दशरथ जी कहने लगे, महाराज आपका आगमन किस कारण हुआ बतलाइए। आज विश्वामित्र जी कहते, दशरथ जी हे राजन, मैं जब जब यज्ञ करता हूं तब तब सुबाहु मारीच राक्षसों को साथ में लेकर के आते हैं। मेरे यज्ञ में कुछ ना कुछ अपवित्र वस्तुएं, अपवित्र सामग्री डाल करके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। दशरथ जी ने कहा, तो महाराज आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। विश्वामित्र जी कहने लगे, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होव सनाथा। कहा आप मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। राम और लक्ष्मण मेरे साथ जाएंगे तो निश्चित ही मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे, उन असुरों को तारेंगे, तो सब प्रकार से मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। दशरथ जी ने जैसे ही सुना, कहने लगे, महाराज ये क्या कह रहे हैं। हे विश्वामित्र जी, मैंने चौथे पन में, बुढ़ापे में तो मैंने पुत्र पाए हैं, और उसमें भी आप मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण को लेने आ गए। हे महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं,
यद्यपि मुझे चारों पुत्र प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन राम तो मेरे प्राणों के भी प्राण हैं। इसलिए हे महाराज, राम देत नहीं बने गुसाई। राम देते नहीं बनता है। आपको कुछ और चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। राजा दशरथ कहते हैं, मांगिए महाराज, मैं आपको क्या दूं? मांगू भूमि धेनु धन कोसा। आपको भूमि की आवश्यकता हो, भूमि दे दूं। धन की आवश्यकता हो, धन दे दूं। गौ की आवश्यकता हो, गौ दे दूं। क्या चाहिए आपको? सोना चांदी हीरा जवाहरात सब ले जाइए, लेकिन राम को नहीं दे सकता। यहां तक कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। एक व्यक्ति के लिए उसके प्राणों से बढ़कर और कुछ होता ही नहीं है। आप कहें तो मैं प्राण को भी देने तैयार हूं, पर राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी कहने लगे, महाराज प्राण देने तैयार हैं, राम को दे दीजिए। इससे अच्छा प्राण दे देंगे तो आप वैसे ही जीवित नहीं रहेंगे, तो फिर क्या मतलब? कहा, महाराज आप समझ नहीं रहे हैं। मेरी बात मैंने पहले ही कह दी कि राम मेरे प्राणों के भी प्राण हैं, इसलिए मैं राम को नहीं दे सकता। और यदि इन राक्षसों को मारना ही है तो मैं चलता हूं, मैं इन राक्षसों को मार दूंगा। कहा, महाराज आप राक्षसों को मारने वाले हैं। देखो, मारना होता तो मैं भी मार देता। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? कह रहे, यदि उन राक्षसों को मारना ही होता तो मैं ही मार देता, लेकिन उन राक्षसों को मारना नहीं है, उन राक्षसों को अब तार देना है, और तारने का कार्य तो मेरे प्रभु ही कर सकते हैं। कहा, मैं और आप मारेंगे तो ये फिर जन्म ले लेंगे, लेकिन यदि भगवान इन्हें तार देंगे तो इनका इस संसार में आने जाने का कुचक्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे मेरे नाथ, हे मेरे राजा दशरथ जी, मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ, मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। राजा दशरथ किसी तरह तैयार नहीं हो रहे थे, तब गुरु वशिष्ठ जी आए। और गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझाई। गुरु वशिष्ठ जी बहुविधि समझाते हैं। अच्छा, बहुविधि का अर्थ विद्वान कुछ लोग यह भी बतलाते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कौन सी विधि समझाई? कहा, बहू लाने की विधि समझाई राजा दशरथ को। हाँ, बहु विधि यानी बहू लाने की विधि समझाई कि हे राजा दशरथ, ज्यादा जिद मत करो, विश्वामित्र जी के साथ आप राम और लक्ष्मण को भेज दो, क्योंकि जब ये दो जाएंगे तब घर में 4-4 बहुएं आएंगी, इसलिए इन्हें जाने दो। और दूसरा अर्थ तो बाबा मानस में यही बतलाते हैं कि गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझाई। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि हे महाराज दशरथ, आप भेज दीजिए राम और लक्ष्मण को। गुरु की आज्ञा राजा दशरथ नहीं टाले, कहने लगे ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा हो। राजा दशरथ आज श्री राम जी और लक्ष्मण जी से कहे कि हे राम लक्ष्मण, तुम्हें विश्वामित्र जी के साथ जाना है। राम जी लक्ष्मण जी तैयार हो गए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण तैयार हुए विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए। यहाँ भगवान ने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया और भैया लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र जी के साथ आज मेरे प्रभु चले।